हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज विघ्नेश शलाए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट नहा धो के रूम से बाहर आया था मैं नाश्ता लेने के लिए। तो चलो आपको बताता हूँ यहाँ की प्राइसिंग क्या है, टेस्ट क्या है नाश्ते का। तो चलो। इस बिल्डिंग के बाहर तो आ गए, तो चलो जल्दी से चलते हैं कैंटीन के आगे। सो गाइस ये हैं यहाँ के कुछ वर्कआउट इंस्ट्रूमेंट्स। सो अच्छा है यहाँ के लोगों के लिए। गाइस ये होता है यहाँ का नाश्ता। तो इसमें पूरी, मटके की सब्ज़ी और स्वीट आता है कुछ, और इसका प्राइस है 5 रुपये। सो गाइस अभी अभी सब निकल गए हैं एक जगह के लिए, इसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता। तो थोड़ी देर बाद आपको ही दिखा दूंगा मैं। तो चलो चलते हैं। गाइस कॉफ़ी पी लेंगे यहाँ की, ये 3 रुपये में आती है। तो चलो ठीक है, निकलते हैं। वो जगह जो मैं आपको बता रहा था, वाटर पार्क। तो चलो अंदर चलते हैं। एक दीड 2 वाजता तुम्ही म्हणजे लागणार नाही का तिकीट? नाही ॲडल्ट लागतो. हे बी तुमच्या बरोबर आहे ना? हो तर त्याला बी कॉम्प्लेंट पाजले त्याला सर, तुम्ही त्याला मोटर हाईट केली त्याची. काय म्हणतात? कॉम्प्लेंट पाजले त्याला हाईट झाली त्याची, वय करून नाही. अण्णा अण्णा सर्व एका लाईनीत घ्या ना. कोणत्या गाडी धरून काही गाड्या नाही येत आहे. अण्णा मध्ये या ना. चेंज करते हैं और चलते हैं जल्दी से खेलने के लिए। चार्ली चैपली इस लॉकर की मिल गई अभी, तो जो में डालने के कपड़े और जाने के अंदर। तो भाई चेंज वो सब कर लिए, अभी जस्ट पानी में जाने का है। चलो। भाई चलो उतरते हैं पानी के अंदर। एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बहुत मज़ा, ये टॉर्नेडो राइड तो से मीन्स ईजी राइड है और बड़ी भी है बहुत। तो मैंने अभी ट्राई की थी ये, शायद से वीडियो अच्छी नहीं बनी, तो देख लेना आप जो भी। सो गाइस अभी करेंगे ये वाली राइड।
खेल रहे हैं, तो हम भी थोड़ी देर खेलते हैं, बाद में आधे एक घंटे के बाद हम मतलब बाहर चले जाएंगे वाटर पार्क के। तो चलो। तो गाइस ये है शार्क हाउस, जिसमें मैं 1 घंटा शायद से खिलाऊँगा। गाइस ये वाली है बॉम्बे राइड, इसमें मैं अभी 2 घंटे पहले बैठा था। बाद में बैठने का मूड हुआ, पर उधर मतलब पब्लिक बहुत है, तो टाइम 20 से 30 मिनट लग रहा था, इसलिए जाने दो बोला। और वो येलो कलर की भी खेला 2 बार, एंड दिस वन, ये वाली बॉम्बे राइड मेरी फेवरेट राइड है। टाइम है 4, तो चलो जल्दी से निकलते हैं, चेंज करते हैं, मिलता हूँ आपको बाहर। तो गाइस चेंज वो सब करके आ गई है, एंड ये लास्ट क्लिप है वाटर का पार्क की, देख लो लास्ट टाइम। तो चलो फिर। गाइस बाहर तो आ गए अभी वाटर पार्क के, और अभी ये साई तीर्थ में जाने वाले हैं कुछ शो देखने के लिए, तो हम भी देखते हैं, तुमको भी दिखाते हैं, तो चलो। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। द्वारका मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जय। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के।
केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। बद्रीनाथ। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। पंढरपूर सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी है। अमृतसर महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पूरी हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। मीनाक्षी। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं।
तिरुपति। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिरडी। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। प्रकट हुए थे जैसे साईं, निकल गए किसी, बांध गए भक्तों के मन में श्रद्धा की तो अब अनुमति दे साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। सेकेंड डे आफ्टर वाटर पार्क एंड अभी घर पे हूँ मैं। सो कल का डे पूरा ट्रैवलिंग निकल गया एंड रात को 11:30-12 बजे पहुँचे हम और रात ही सो गए एंड इसलिए ब्लॉग नहीं बन पाया रात को, तो सुबह उठ के बना रहा हूँ मैं। एंड वीडियो शायद से लेंदी हो गई होंगी क्योंकि वो एक शो था बड़ा, सो आपको वो डिटेल में बताया मैंने। तो फाइनली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।